दोस्तों, ये एक ऐसी चेतावनी है जो आपकी, आपके बच्चों की और शायद पूरी मानव सभ्यता की ज़िंदगी बदल सकती है। ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सुबह जब आप उठें तो नल में पानी ना आए, खेतों में फसलें सूख चुकी हो, बादल आसमान से गायब हो जाएं, नदियां रेगिस्तान बन जाएं, सब्जियों और चावल के दाम इतने बढ़ जाएं कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाए और शहर के अस्पताल हिट स्ट्रोक से तड़पते मरीजों से भर जाए। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली डेटा है जो अमेरिका की नेशनल ओशियंस एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA ने जारी किया है। 14 मई 2026 को NOAA ने ENSO का जो ताज़ा फॉरकास्ट जारी किया है, उसमें कहा गया है कि अगले 2 महीने में यानी मई से जुलाई 2026 के बीच 82% चांस है कि खतरनाक एल इनो विकसित होगा और 65% चांस है कि सुपर एल इनो बन जाएगा, यानी इतिहास के सबसे विनाशकारी मौसमी इवेंट में से एक। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये 2026 का सुपर एलिनो 1876 से 78 के उस भीषण एलिनो से टक्कर ले सकता है जिसने भारत में 70 से 90 लाख लोगों की जान ली थी और पूरी दुनिया में 3 से 5 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए थे। 149 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार खतरा कई गुना ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर है, ग्रीन हाउस गैसें रिकॉर्ड स्तर पर है। तो आखिर ये एलिनियो क्या है, सुपर एलिनियो क्या होता है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, कौन से राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी होगी और सबसे बड़ी बात, क्या इस आने वाली तबाही से बचने का कोई रास्ता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको वो ज़रूरी तैयारियां बताऊंगा जो आपको और आपके परिवार को इस संभावित संकट से बचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि एल इनियो आखिर है क्या। ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का या ईसा मसीह का बच्चा। ये एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में पैदा होती है। आमतौर पर भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है जो गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती है और ठंडा पानी दक्षिण अमेरिका की तट के ऊपर आता है। लेकिन जब ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती है या उल्टी दिशा में बहने लगती है तब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म होने लगता है। ये गर्म पानी हवा को ऊपर उठाता है, बादल बनाता है और पूरी दुनिया के मौसम का चक्र बिगाड़ देता है। ये स्थिति एल इनियो कहलाती है। 1950 से लेकर के आज तक 27 बार एल इनियो आ चुका है, यानी औसतन हर 3 से 4 साल में एक बार। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है, तब ये सुपर एल इनियो या वेरी स्ट्रॉन्ग एल इनियो कहा जाता है। और अब NOAA की क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने जो ताज़ा डेटा दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 14 मई 2026 को नए फॉरकास्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच एक बहुत शक्तिशाली एल इनियो बनेगा और इसके सुपर एल इनियो बनने की 65% संभावना है। साथ ही ओशियन न्यू इंडेक्स यानी कि ONI के 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का अनुमान है जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा। अब आते हैं उस इतिहास पर जो हमें डराता है। 1876 से 1878 के बीच एल इनियो आया था, उसे इतिहास का सबसे विनाशकारी एल इनियो माना जाता था। उस दौरान भारत में मानसून पूरी तरह फेल हो गया था, खेतों में फसलें सूख गई थी, गांवों में पीने का पानी खत्म हो गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, हर जगह से मौतें की खबरें आने लगी थी। ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने भारतीयों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा अनाज का निर्यात ब्रिटेन को होता रहा। नतीजा ये हुआ कि भारत में 70 से 90 लाख लोग भूखमरी से मारे गए। चीन में 2 करोड़ लोग, ब्राज़ील में, अफ्रीका में हर जगह मौतों का तांडव हुआ। कुल मिलाकर के दुनिया भर में 3 से 5 करोड़ लोग मारे गए। 2018 के जर्नल ऑफ क्लाइमेट की एक रिसर्च में बताया गया कि 1876 से 1878 का ये भयानक सूखा सिर्फ एल इनियो की वजह से नहीं था, बल्कि उसके साथ रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग इंडियन ओशियन डिपोले और रिकॉर्ड स्तर पर गर्म हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इन तीनों के मिलने से ये तबाही आई थी। एशिया में जो मानसून प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पिछले 80 सालों का सबसे तीव्र और दूसरा सबसे व्यापक सूखा पड़ा था और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 में बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियाँ बन रही है। प्रशांत महासागर तो गर्म हो ही रहा है और अप्रैल 2026 में समुद्र की सतह का तापमान इतिहास का दूसरा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और अप्रैल का महीना ग्लोबल रूप से तीसरा सबसे गर्म महीना रहा, जो प्री इंडस्ट्रियल बेंचमार्क है 1.43 डिग्री सेल्सियस ऊपर था।
1982-83 और 1997 से 89 के सुपर एलिनियो ने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। दक्षिणी अमेरिका में भीषण तूफान आए, अफ्रीका में अकाल पड़ा, एशिया में सूखा और जंगलों में आग लगी। 2015-16 का सुपर एलिनियो भी एक रिकॉर्ड था और 2023-24 का एलिनियो लगभग सुपर बन गया था और अंतिम थ्रेशोल्ड छू नहीं पाया। लेकिन 2026 का जो आ रहा है वो शायद इन सबको मात देने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी कृषि का 60% से ज़्यादा हिस्सा मानसून पर निर्भर है। एलिनियो का सीधा मतलब है कमज़ोर मानसून, कम बारिश, ज़्यादा गर्मी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMDENSO कंडीशन पर लगातार नज़र रख रहा है। स्काईमेट वेदर सर्विस के प्रेसिडेंट AVM शर्मा ने बताया कि अंडमान सागर में मानसून का आगमन समय से पहले हो रहा है, लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एलिनियो आने पर मुख्य भूमि पर इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। RBI ने तो पहले ही एलिनियो को महंगाई के लिए संभावित खतरा बताया है। अब बात करते हैं उन 5 बड़े असरों की जो भारत और दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। पहला असर है भीषण हीट वेव। तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। पहले से ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में 45 से 48 डिग्री तक का तापमान जा रहा है। अगर सुपर एलिनियो आया तो ये 50 डिग्री पार हो सकता है। 2024 का साल वैसे ही सबसे गर्म साल था और जलवायु वैज्ञानिक जेके हॉसफादर ने एक्स पर लिखा है कि 2027 का साल रिकॉर्ड तोड़ने वाला सबसे गर्म साल बन सकता है। हीट वेव से सिर्फ बेचैनी नहीं होती दोस्तों, इससे लाखों लोगों की जान जाती है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, कार्डियक अरेस्ट, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा बड़ा असर है पानी का संकट। कम बारिश और तेज गर्मी की वजह से नदियाँ सूखेंगी, तालाब गायब होंगे, भूजल का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर नीचे जाएगा। पहले से ही भारत के कई शहर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे पानी की कमी से जूझ रहे हैं। डे जीरो जैसी स्थिति आ सकती है, यानी वो दिन जब नल में एक बूंद पानी नहीं आएगा। दिल्ली जैसे शहर जहां पहले से ही टैंकर माफिया चलता है, वहां पानी के लिए दंगे हो सकते हैं। तीसरा बड़ा असर कृषि संकट। गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां सब बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य देश का अनाज भंडार है। अगर इन राज्यों में मानसून फेल हुआ तो पूरे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। चौथा बड़ा असर, जंगलों में आग लगेगी। सूखी गर्मी हवा जंगलों को बारूद के ढेर में बदल देगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहले से ही आग की घटनाएं बढ़ती रही है। 2026 के सुपर एलिनियो के दौरान इंडोनेशिया, ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन तक में भयानक आग लगी थी, जिसने लाखों जानवरों की जान ली। पांचवा और सबसे सीधा असर है महंगाई और खाद्य संकट। जब फसलें कम होंगी, सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ना तय है। प्याज, टमाटर, चावल, गेहूं, दालें सब आसमान छू सकती हैं। RBI को महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। EMI बढ़ेगी, होम लोन महंगा होगा और आम आदमी की जेब पर सीधा डाका पड़ेगा। 2023 में जब एलिनियो आया था तब चावल के दाम 35% तक बढ़ा दिए गए थे। सरकार को बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। 2026 में जो आ रहा है वो उससे कई गुना बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है और कृषि पर निर्भर बहुत ज़्यादा है। बिहार जो पहले से ही गरीब है और बाढ़ सूखे से जूझता रहा है। राजस्थान जहाँ पहले से ही पानी कम है, थार रेगिस्तान फैल रहा है। महाराष्ट्र जहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान पहले ही आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जहाँ मानसून पर ज़्यादातर खेती निर्भर है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु भी सूखे की मार झेल ही रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना ज़रूरी है, इंडियन ओशियन डिपोले यानी कि IOD, ये भी एलिनियो की तरह एक समुद्री वायुमंडलीय घटना है और भारत के मानसून पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर इंडियन ओशन डिपोले पॉजिटिव हो तो वो एलिनियो के नेगेटिव प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है। मौजूदा स्थिति में IOD तेजी से बदल रहा है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव IOD आए तो भारत का मानसून एलिनियो के बावजूद थोड़ा बच सकता है। लेकिन ये एक अगर है, कोई गारंटी नहीं है। NOAA ने अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ कहा है कि जून से अगस्त 2026 में एलिनियो बनने की संभावना 62% है, जुलाई से सितंबर में 70% और अगस्त से अक्टूबर में 80% तक पहुंच जाएगी। ये इवेंट 2026 के अंत तक चलेगा और शायद 2027 की शुरुआत तक भी असर डाले। यूरोपियन सेंटर फॉर अ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी कि ECMWF ने भी इसी ट्रेंड की पुष्टि की है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO दुनिया भर के देशों को सतर्क कर रहा है। भारत में IMD मॉनिटरिंग कर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA को सूखे और बाढ़ की तैयारी के लिए एक्टिव किया जा रहा है। अब बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। पहला सवाल, क्या हम 1877 की त्रासदी को दोहराने के लिए तैयार हैं? जवाब है कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं।
हाँ, इसलिए कि आज हमारे पास सैटेलाइट तकनीक है, मौसम पूर्वानुमान है, आपदा प्रबंधन है, अनाज के बफर स्टॉक हैं, सिंचाई के साधन हैं। नहीं इसलिए कि आज दुनिया की आबादी 1877 से कई गुना ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पर है, ग्रीन हाउस गैसें रिकॉर्ड स्तर पर है और भारत में पानी का संकट पहले से ही गहराया हुआ है। दूसरा सवाल, क्या सरकार इस संभावित संकट के लिए तैयार है? अभी तक कोई बड़ी तैयारी दिखाई नहीं देती। हिट एक्शन प्लान कागजों पर है, ज़मीन पर नदारत है। पानी के संरक्षण की कोई बड़ी योजना नहीं चल रही है, किसानों को क्लाइमेट रेलिजिएंट बीज नहीं मिल रहे हैं। तीसरा सवाल, और ये सबसे बड़ा है, क्या हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ किया? पेरिस एग्रीमेंट के बावजूद कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब बात करते हैं उन तैयारियों की जो आप और आपके परिवार को सुरक्षित कर सकता है। पहली तैयारी, पानी का संरक्षण। आज से ही पानी बचाना शुरू करिए, बारिश का पानी इकट्ठा करिए, अगर हो सके तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस्तेमाल करिए। दूसरी तैयारी, घर में ज़रूरी अनाज और दालों का स्टॉक रखिए, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ी तो ये काम आएगा। तीसरी तैयारी, बिजली के बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने पर विचार करिए, क्योंकि गर्मी बढ़ने पर एसी कूलर का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। चौथी तैयारी, हीट वेव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखिए, ओआरएस रखिए, धूप में निकलने से बचिए, पानी ज़्यादा पीजिए। पाँचवीं तैयारी, अगर आप किसान हैं तो ड्रिप इरिगेशन अपनाएं, मिल्चिंग करिए, सूखा सहिष्णु बीज इस्तेमाल करिए और सबसे ज़रूरी, अपने आसपास पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ ही असली सुरक्षा कवच है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ। दोस्तों, ये सुपर एलिन्यू सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये बताता है कि इंसान ने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है और अब प्रकृति बदला लेने की तैयारी में है, मूड में है। हमारे पास अब भी समय है, अगर हम साथ मिलकर काम करें, अगर सरकारें गंभीर हों, अगर हम खुद अपने स्तर पर बदलाव करें तो शायद हम सबसे बुरे को टाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सोते रहें, अगर हम सोचते रहें कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो 1877 दोहराया जाएगा और इस बार का नुकसान अकल्पनीय होगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप इस सुपर एलिनियो के लिए तैयार हैं? क्या आपकी सरकार आपके राज्य में कोई तैयारी कर रही है? क्या आपके इलाके में पहले से ही पानी का संकट है, गर्मी असहनीय है, फसलें ख़राब हो रही है? क्या आप मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग असली है और इसके लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो, अगर आप मानते हैं कि ये चेतावनी हर भारतीयों तक पहुँचना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी भी इस आने वाले संकट के लिए तैयार रहें, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर शेयर करिए और बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी हर अहम वैज्ञानिक और सामाजिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, प्रकृति माफ़ नहीं करती और जब वो जवाब देती है तो वो भीषण होती है। समय रहते जागिए, तैयारी कीजिए और एक छोटा सा कदम उठाइए अपनी तरफ से, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और इस धरती के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।